इसका टीएमसी आने वाला है और कोई नहीं है। टीएमसी? हाँ 100% है। बीजेपी आएंगे, बीजेपी आएंगे। बीजेपी आएंगे? हाँ, इसलिए ममता दीदी तो 1500 रुपया दे ही रही है। तो वो तो डबल देने की बात कर रहे हैं ना। भाजपा सरकार कह रही है जितना ममता दे रही है उससे ज्यादा देंगे। प्रधानमंत्री तो ये भी बोले थे 15 लाख रुपया देंगे, तो अभी किसी के अकाउंट में तो आया नहीं है। काला धन बोले थे तो वो भी तो 15 लाख किसी का अकाउंट में नहीं आया है। आपकी ममता 1500 रुपए दे रही है, वो कह रहे हैं हम डबल देंगे। हाँ तो कौन बोले थे डबल? भाजपा तो उसके बाद में विश्वास नहीं ना भैया, उसके बाद में तो विश्वास नहीं है। आप पे यकीन कैसे करें? आप तो जुमला देती हो, आप जुमला देते हो, यहाँ हकीकत है। क्या चाह रहे हैं, बंगाल में बदलाव या फिर ममता? ममता 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 दीदी क्यों दीदी? दीदी क्या खास है दीदी में? बहुत खास है। देश के प्रधानमंत्री को टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल शेर है शेर। निष्पक्ष रूप से वोट होगा और ये 4 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को साफ पता चलेगा कि निष्पक्ष वोट तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में भारतीय माने बंगाल की जनता उनको वोट देकर की बहुत भारी बहुमूल वोट से जिताएगी उनको। आप ये देख लीजिएगा, क्योंकि उनका काम किया हुआ जनता को दिख रहा है। क्या लग रहा है इस बार यहाँ बंगाल? इस बार में तो दीदी जीतेगी, दीदी जीतेगी, दीदी जीतेंगे? गारंटेड क्यों जीतेंगे? 100%। दीदी का काम देखो और उधर का काम देखो, दोनों का तो अंतर रहेगा ही। बाहर राज्य में देखो कैसा होता है, कितना झमेला होता है, कितना कुछ नारी सुरक्षा है उधर, नारी सुरक्षा तो इधर है, उधर क्या है? इधर रात 12 बजे में घूमेगा सब। ये बात तो अमित शाह कहते हैं कि नारी अमित शाह तो बहुत कुछ बोलता है, तो क्या है, वो तो मुंह में बोलता है और भरोसा नहीं है। कोई भी भरोसा नहीं, किसी पे भरोसा नहीं। वो लोग का भरोसा क्या है? भरोसा क्या है होगा इस बार यहाँ पे? दीदी जीतेगा। दीदी जीतेगा? हाँ क्यों जीतेगा दीदी? क्यों नहीं, दीदी जीतेगा बस, क्यों नहीं, दीदी जीतना है। अरे आपने तिलक लगा रखा है, भाजपा कहती है असली हिंदू भाजपा के साथ है। कौन बोल रहा? हिंदू सब है, टीएमसी भी हिंदू है। भाजपा कहती है ना कि वो बोलने दीजिए, उन लोग का बोलने का है। तृणमूल कांग्रेस भी हिंदू है। क्यों लग रहा है आपको कि ममता जीतेगी? ममता जीतेगा बस, इतना जानते हैं। क्यों जीतेगा? मतलब हमको उतना मालूम नहीं है। ममता में ऐसा क्या है? बहुत कुछ है, बताइए, कुछ काम बताइए। काम का बताएगा। बंगाल के लिए बहुत कुछ किया है, क्या किया? बहुत कुछ किया। 34 साल वामफ्रंट सरकार को खाड़ फेंका। बदलाव नहीं चाहते आप? नहीं, बदलाव तो है, ठीक ही है। तो सरकार ठीक ही चल रहा है। अरे देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं यहाँ आएंगे असली विकास देखने। बोलने दीजिए, प्रधानमंत्री का अपना काम है, बोलना बोलेंगे। हम भरोसा दीदी को चाहिए। नहीं, हमको दीदी चाहिए बस। क्या कहेंगे इस बार बंगाल में बदलाव या फिर दीदी? बीजेपी आएंगे, बीजेपी आएंगे। बीजेपी आएंगे? क्या होगा इस बार, बदलाव या फिर ममता? देखिए, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। ये दोनों तरफ बराबर का टक्कर है, लेकिन देखा जाए तो बंगाल में भी लग रहा है कि ममता दीदी आएगी। हाँ, जिस ढंग से काम किया इसने, वो सब जो यहाँ पर हो रहा है, लग रहा है लेकिन ममता। भाजपा लगातार जिस तरीके से आरोप लगा रही कि काम नहीं हुआ है, देखिए, विकास नहीं हुआ एक है। विपक्ष वाला हमेशा लगाएगा एक दूसरे पर। अगर आप में हमने भी झगड़ा होगा तो आपका भी हम विपक्ष में आपको बोलेंगे कि आप हमसे गलत किए, हम आपको बोलेंगे कि आप हमको बोलेंगे गलत किया। ये तो विपक्ष का नियम ही है, कोई नया चीज नहीं है। कि डबल इंजन की सरकार होगी तो ज्यादा विकास होगा। ठीक है, तो विकास तो अभी देख लीजिए ना, और स्टेटों में कहाँ पर किस तरह का विकास हुआ पता चल रहा है आप लोगों को। बंगाल में विकास हुआ है? विकांग तो विकास हुआ ही है। क्या काम कराया ममता ने? देखिए, बहुत कुछ काम किया यहाँ पर सबको। ये लक्की भंडार है, और है, रास्ता उस्ता भी बहुत अच्छा से किया। जो जाम की समस्या थी वो भी बहुत अच्छी से निकली है यहाँ पर, ऐसा बात नहीं है। क्या होगा इस बार बंगाल में? इसका टीएमसी आने वाला है और कोई नहीं है। टीएमसी? हाँ 100% है। किसी और पे भरोसा नहीं करेंगे? देखिए, बोलने वाला तो साथ में आते ही है, जैसे मेंढक बरसात में निकलते वैसे हिसाब से ही है। देखिए, इस बार टीएमसी है, ये और कोई नहीं है। अरे देश के प्रधानमंत्री आके प्रचार कर रहे हैं बंगाल में, वोट मांग रहे हैं आप लोगों से। अरे वोट मांग रहे, यहाँ पे तो ममता तो काम ही कर रही है ना। सबको तो काम तो दिख ही रहा है, उस हिसाब से भले बोल नहीं रहा है तो काम तो दिख ही रहा है। 100% बस क्या ममता। काम हुए यहाँ पे? अरे युवा साथी दे रहे, बाहर में सब में लाइट इलेक्ट्रिक सब सब्सिडी मिल ही रहा है, सबको खाने का रोजगार मिल ही रहा है, काम धंधा मिल ही रहा है, सब कुछ। ऐसा कोई घबराने का बात है ये नहीं है। ममता, ये मोदी जी तो आ रहे तो भाषण भी दे रहे, अपना रोजगार दे रहे, कोई दिक्कत नहीं है। और 3000 बोले, ममता दीदी तो 1500 रुपया दे ही रही है। तो वो तो डबल देने की बात कर रहे हैं ना। भाजपा सरकार कह रही है जितना ममता दे रही है उससे ज्यादा देंगे। ममता दीदी तो पहले से दे रही है ना, अभी तो कोई भी आ रहा तो वो तो बोलवे ही करेंगे। कल तो सीपीएम वाला बोले कि हम कल 7000 रुपया देंगे, आप मेरे को पॉजिटिव होकर लेके आइए। तो इसका मतलब कि सीपीएम वाला ज्यादा दे रहे, इसका मतलब ये लेके आए। तो मतलब भरोसा नहीं है आपको?
अब किसके बात पे भरोसा है? हम लोग को तो मोदी मोदी दीदी जी हम लोग को दे रहे, तो उनके ऊपर तो भरोसा है ना। अब मोदी जी बोल के गए, देश के प्रधानमंत्री ऐसा कहते हैं तो हो सकता है कि सही। प्रधानमंत्री तो ये भी बोले थे 15 लाख रुपया दें, तो अभी किसी के अकाउंट में तो आया नहीं है। काला धन बोले थे, तो वो भी तो 15 लाख किसी के अकाउंट में नहीं आया है। तो इस वजह से किसी आपसे भरोसा किया जाए। तो महंगाई को लेकर भी बात की थी, रोजगार को लेकर भी बात की थी। महंगाई तो होते रहेगा। आप तो दुनिया में रहिएगा तो 1 रुपया का चीज़ 2 रुपया तो होना ही होगा, तो किसी को ऊपर भी तो दोष नहीं दे सकते ना। बात यही है। लेकिन अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री तो ये भी कहते हैं कि बंगाल में आए दिन बलात्कार होते हैं, रेप होते हैं। देखिए, बलात्कार रेप कर के बारे में हम तो नहीं बोल सकते, ठीक है। बाकी रोजगारी इस सब के बारे में जो हम लोग को मिल रहा है। अच्छा, क्या चाह रहे हैं बंगाल में, बदलाव या फिर ममता? ममता क्यों ममता? ममता दीदी क्यों दीदी? दीदी क्या खास है दीदी में? बहुत खास है। देश के प्रधानमंत्री को टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल शेर है शेर। वो तो कह रहे हैं बांग्लादेश से कुछ शरण दे रही है वो। कुछ नहीं, भाजपा ऐसा कह रही है। वो कहने दो उसको, दीदी दीदी रहेगी। काम करा है दीदी ने? हाँ, सब काम कार्य कमा रहे हैं और क्या। क्या कहेंगे, बदलाव या दीदी? दीदी ऑलवेज दीदी, ऑलवेज दीदी। ऑलवेज दीदी। दीदी यहाँ सही से रह रहे हैं सब, हम लोग सब ये बहुत अच्छा से हम लोग रह रहे हैं, इसीलिए दीदी। नहीं, वो कह रहे हैं कि भाजपा भी भरोसा करके देख लीजिए। कोई नहीं, उसका कोई भरोसा। एक तो आज बता दो कि वो उसने सही किया 2014 से लेके अभी तक 2026 तक एक भी कोई वादा पूरा कर लिया, या 2014 से अभी तक बता दो कोई एक तो काम अच्छा किया हो। कह तो रहे अब्दुल को टाइट कर दिया। बोले तो पहले जो क्राइम होता था टाइट कर दिया भाई। वो देखो ना, योगी जी ने आके बोला है कि जो क्राइम करेगा सीधा बुलडोजर चलाया जाएगा। वो ऐसे ही बुलडोजर चलेगा? बुलडोजर क्यों चलेगा? हम कुछ गलत ही नहीं करे तो बुलडोजर क्यों चलेगा? उसी बात गलत लेकर कह रहे हैं ना, अगर गलत कर मिलजुल के रह रहे हैं, यही सब से यही उन लोगों को खटक रहा है कि यहाँ इतना सब क्यों सब एक साथ में रह रहा है। बस यही सबसे ज्यादा बीजेपी को खटक रहा है, और कुछ बात नहीं है। तो आपको लगता है कि बीजेपी जो है मुद्दों पे बात नहीं करती है? मुद्दों पर नहीं, कोई विजन ले, उनके पास कोई विजन ही नहीं है। सिर्फ हिंदू मुसलमान। यहाँ ये बड़ा बाजार है ना, ये मिनी भारत है। यहाँ सब आपको मिलेगा, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, सबका दुकान है। हर जात के वर्ग के लोग मिलेंगे। ममता से कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। ऑलवेज ममता, ऑलवेज दीदी। जो तो करे हमला आवर जीते बांग्ला। क्या क्या काम किया? क्या काम नहीं किया आप ये बताओ। आप लालच दे रहे हो 3000 का, यहाँ ऑलरेडी 1500 रुपया मेरे हर एक महीना हर एक घर पे लेडीज में आ जा रही है। अभी रैली में अमित शाह ने बोला कि यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी हो गई है। तब वो कौन सा दे रहे हैं आप बताइए? यूपी में दिए हैं क्या? बिहार में? मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। 10,000 रुपया दिया इलेक्शन से पहले, 1 हफ्ता पहले, और उसके बाद 10,000 रुपया नहीं दिया तो घर पे बुलडोजर चल रहा है। ये तो हकीकत है। दिल्ली में 2500 रुपया केजरीवाल देता था, आज वो बंद है। ये तो बात है। वो तो जुमलाबाजी वाली पार्टी है। आपकी ममता 1500 रुपए दे रही है, वो कह रहे हैं हम डबल देंगे। तो कौन बोले थे डबल? भाजपा तो उसके बाद में विश्वास नहीं ना भैया, उसके बाद में तो विश्वास नहीं है। आप पे यकीन कैसे करें? आप तो जुमला देती हो, आप जुमला देते हो, यहाँ हकीकत है। देश के प्रधानमंत्री जुमलेबाज है। पक्का आप देख लो ना, झालमुड़ी खाने गए और यहाँ आप बताओ भाई, कोई भी कैमरा लेके गरीब लोगों से जाके गिरता क्या? गरीब अरे गरीब से मिलो ना, सब में मिलो, अच्छी बात है, लेकिन ड्रामा नहीं होना चाहिए, दिखावटी। कितने डाउन टू अर्थ इंसान है कि दिखावटी नहीं, अच्छी बात है, दिखावटी नहीं होता है। सुनिए, अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बंगाल के अंदर में 10 रुपया में मूली खाए ना, तो उनको ये पता होना चाहिए कि बंगाल के अंदर में 10 रुपया में पेट भरा जाता है। ये सबसे बड़ी बात है। ये उनको धरती, ये ममता बनर्जी को धन्यवाद देना चाहिए उन्हें कि 10 रुपया में वो पेट भर के 10 लोगों को खिला कर गया है। ये उनको मालूम होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है, पश्चिम बंगाल के अंदर में ममता बनर्जी जिस तरीके का योजना, चाहे वो हर एक तरह का योजना हो, युवा साथी हो, स्वास्थ्य साथी कार्ड आप देख लीजिए। पश्चिम बंगाल में हर एक जिस घर पे स्वास्थ्य साथी कार्ड है, उस स्वास्थ्य साथी कार्ड में प्राइवेट किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, ऑपरेशन आपको फ्री मिलेगा। लेकिन वही आप आयुष्मान इसमें आ जाइए, आयुष्मान कार्ड में आ जाइए, भारतीय जनता पार्टी ने जो दिया है, आप देख लीजिए किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में वो कार्ड लेके जाइए, उनका एंट्री ही नहीं है। आप जाइए स्वास्थ्य साथी कार्ड में जाइए, बगल में मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी है, विशुद्धानंद हॉस्पिटल है, कम से कम सैकड़ों तादाद में लोग वहां पे एडमिट होते हैं और फ्री में इलाज होकर के आते हैं। उनका इलाज होकर के आता है। एसआईआर को लेकर भी बड़ा मुद्दा उठ रहा है, वो कह रहे हैं कि घुसपैठियों को शरण दी जा रही है। देखिए, सबसे पहली बात, पश्चिम बंगाल में या किसी भी क्षेत्र में एसआईआर आज ये नया नहीं हुआ है। इलेक्शन कमीशन बहुत पहले से
SIR करते आया है और आज भी हो रहा है। तो निष्पक्ष रूप से वोट होगा और ये 4 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को साफ पता चलेगा कि निष्पक्ष वोट तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में बंगाल की जनता उनको वोट देकर की बहुत भारी बहुमूल्य वोट से जिताएगी उनको। आप ये देख लीजिएगा, क्योंकि उनका काम किया हुआ जनता को दिख रहा है। चलिए 5 काम गिनाइए ममता ने जो किए। पहला बात तो आप मोटा मोटी मेरे हिसाब से 2010 से आज 2026 चल रहा है। 16 साल इस तृणमूल कांग्रेस की सरकार को हो गई है। इससे पहले 36 साल CPM ने वामफ्रंट ने राज किया। तो 36 साल वहां चले जाइए और 16 साल, इस 16 साल में क्या डेवलपमेंट किया। अगर डेवलपमेंट नहीं होते तो इतने सांसद और इतने विधानसभा क्षेत्र के विधानसभा MLA और पार्षद के चुनाव में पार्षद कहां से होते हैं? होते ही नहीं। 16 साल कैसे काटते हैं? यहाँ की पब्लिक को सुविधा मिली है, सुविधाएं पाई हैं, तभी जा करके वो ये वापस चुन कर आए हैं। ये आप भी जानते हैं, यहाँ की जनता भी जानती है और जो वोट दे रही है वो भी जानती है। डबल इंजन की सरकार होगी तो ज्यादा सुनिए, डबल इंजन की सरकार तो सारे क्षेत्र में आप देख रहे हैं। जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार हर क्षेत्र में है। हर इलेक्शन से 1 महीना पहले संबोधित करते हैं सभा को और एक जुमला कहकर निकल जाते हैं। बिहार में जाइए, 10,000 रुपया दिया इलेक्शन से। क्या ये कानून के पक्ष में है कि 10,000 रुपया इलेक्शन से 15 दिन पहले दिया जाए?